हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से स्टार्ट हो रही 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में, तो फाइनली अब अंतिम 10 दिनों की तैयारी होने वाली है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए। क्योंकि फरवरी के महीने में दिनों की संख्या देखेंगे तो केवल 9 दिन बाकी है और मार्च के महीने में केवल 1 दिन बाकी है। तो साथ ही टोटल 10 दिन बाकी है अब आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम तैयारी के लिए। ओके दोस्त, तो अब जो हमारी अंतिम 10 दिनों की क्लासें चलेगी उसमें केवल अति संभावित प्रश्न होने वाला है। ओके दोस्त, तो आज पहला क्लास होगा। वैसे तो रिवीजन क्लास थर्ड होगा, लेकिन रिवीजन क्लास थर्ड के अलावा दोस्त इसमें हम अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन दोस्त लास्ट में +5 क्वेश्चन को और ऐड कर दिया गया है, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होंगे आज की सेशन में। और आप सभी का प्रश्नों का सही करने का टारगेट केवल 60 प्रश्न रहने वाले हैं। यदि आप साथ ही 80 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में कम से कम 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि आरपीएफ एग्जाम में उतना कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है। जैसा कि पिछले वर्ष में सवाल आए थे, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में दोस्त हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस समय जो क्लास हमारी चल रही है डेली सुबह 8 बजे चल रही है और 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चली है। ओके दोस्त, तो चलिए अति संभावित प्रश्नों का आज पहला प्रश्न देखते हैं दोस्त। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग थर्ड ये किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का भाग थर्ड किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? बताइए दोस्त, कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो सर जी गल्फ स्ट्रीम है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो साथ ही बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? तो साथ ही जो कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण थे, इनका चित्रण किस गुफा में मिलता है? बताइए। तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाओं में। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यहाँ से जो 10 दिन बाकी है तो इसमें आप 10 क्लास जरूर ले लेंगे। यहाँ से आपका कि आरपीएफ के एग्जाम में जैसे कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो साथ ही मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ यदि आप क्लास में सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम दोस्त 35 प्रश्न आराम से करेंगे, वो भी आरपीएफ के एग्जाम में। क्योंकि जो भी क्लास होगा बिल्कुल मिक्स सवाल होंगे, प्लस जो जो टॉपिक आरपीएफ के एग्जाम में आने वाले बिल्कुल सेम उसी टॉपिक का प्रश्न होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो डेली क्लास आप जरूर लेंगे और सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। 1912 में किसने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया? बताइए दोस्त, 1912 में ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था? तो साथ ही याद रखिएगा महिलाओं ने, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? काफी इजी सवाल आपको लग रहे होंगे। यही सब सवाल तो आरपीएफ के एग्जाम में आए थे पिछले वर्ष में। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सवाल हल किया होगा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिले होंगे। तो बताइए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो साथ ही 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। कबड्डी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? बताइए, कबड्डी की उत्पत्ति, आप कबड्डी खेलते हैं तो इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, यानी अपने प्यारे भारत से। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। शब्द लेग बिफोर विकेट ये किससे संबंधित है? बताइए दोस्त, जो शब्द लेग बिफोर विकेट है ये किससे संबंधित होता है? तो भाई साहब लेग बिफोर विकेट तो सर जी क्रिकेट खेल में आता है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथ ही याद रखिए कनाडा देश है, यानी बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? 1943 की बात कराए कि किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्त याद रखिएगा सतारा जिले में, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे और अपनी तैयारी को आप परख भी रहेंगे कि कैसे आपकी तैयारी इसमें चल रही है, कि क्या हमें ऐसा प्रश्न मिलेगा पेपर में तो हम हल कर सकते हैं, क्या हमारी ऐसी तैयारी है इस समय जो हमने करके बैठा है और रिवीजन कर रहे हैं। एक बार जरूर बताइएगा दोस्त, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे या कुछ अलग प्रश्न देखने को मिल सकता है पेपर में। ओके दोस्त, जैसा कि पिछले वर्ष का यदि पेपर आपने हल किया होगा तो भाई 50 में से 50 प्रश्न आप करके आए होंगे, और इस बार भी साथ ही टारगेट यही रहेगा कि जीके जीएस में भाई 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करना है। एक बात याद रखिएगा दोस्त, बस आप पूरे प्रश्नों को याद करेंगे, साथ ही जो जो टॉपिक आप पढ़िएगा ना दोस्त थोड़ा सा डीप जाके पढ़िएगा, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम में उतना मतलब डीपली सवाल आता नहीं है, लेकिन बेसिक सवाल पूछ देते हैं वो, तो बेसिक क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा डीप जाके पढ़िएगा, पूरा प्रश्न आप सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? अब बिल्कुल भी बातें नहीं होगी, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा समान परिपत्र गति कहलाती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? बताइए किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो याद रखिए निकोलो कोंटी ने कहा था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? तंत्रिका को, तंत्रिका कोशिका को, या कोशिका सेकंड को, या उत्तक को? तो दोस्त उत्तक को बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? तो आप खेल को देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से और बताइए किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? फुटबॉल में होती है बल्ले की? नहीं होती। रग्बी की में नहीं होती है। सॉफ्ट बॉल में या वॉलीबॉल में? देखिए वॉलीबॉल में तो होती नहीं है, तो साथ ही जो सॉफ्ट बॉल होती है ना इसमें भाई बल्ले की आवश्यकता होती है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सागवान, साल और शीशम जैसे वृक्ष ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए दोस्त, सागवान, साल और शीशम जैसे वृक्ष ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ध्यान देंगे दोस्त उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। ओलंपिक की उत्पत्ति किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्त, ओलंपिक उत्पत्ति किस राज्य से नहीं दोस्त, किस देश से संबंधित है? तो भाई याद रखिए ग्रीक से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? बताइए दोस्त, ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? सिंगर है, केन है, रिहंद या हिंडन है? तो दोस्त याद रखिए केन नदी है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताइए जीडीपी का। इंग्लिश में क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो वही को हिंदी हम बोलेंगे दोस्त सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। ध्रुव क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? बताइए दोस्त, ध्रुव क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है?
तो भाई याद रखिए तरंग धैर्य है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश है, यानी ओपेक का सदस्य है? तो इनमें से कौन सा ओपेक का सदस्य है, बताइए। भारत है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या लीबिया? कौन सा देश है? तो भाई याद रखिए ओपेक का सदस्य लीबिया देश है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? तो इनमें से बताइए कौन सा थी टेम्परेचर और करंट का चालक है? बताइए, अधातु अर्धचालक है, नियंत्रक या धातु? तो साथ ही याद रखिएगा धातु है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? बताइए दोस्त, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो मेरे दोस्त कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो काफी इजी सवाल पूछा था भाई आरपीएफ ने 2019 के पेपर में। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि हड़प्पा, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सर जी ये रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब आ रहा है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो दोस्त भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, इसमें दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। शक्ति यानी ताकत की ईसाई संख्या क्या होती है? पावर की भाई क्या होती है? सर जी पावर की तो वाट होती है ना, यानी ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्त अभी जस्ट आपने एक त्यौहार मनाया होगा जो साथी रविदास जयंती था, जो कि 12 फरवरी को था। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो भाई हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्त किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो मेरे भाई जलीय शिथिलता के रूप में जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? तो भाई किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा साथी साम्राज्य है जो कि सबसे लंबी टाइम पीरियड तक अपने मतलब कि शासन के तौर पे रहा था? तो राष्ट्रकूट वंश थे, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? फटाफट बताएंगे सभी दोस्त, क्या बनेगा? एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही याद रखिए एनी बेसेंट थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारत में सिक्के प्रचलन के लिए जारी किए जाते हैं? भाई किस बैंक के द्वारा मतलब कि भारत में सिक्के प्रचलन के लिए जारी किए जाते हैं? तो मेरे दोस्त आरबीआई बैंक द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो असम में जो बराक घाटी है ये साथी चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्त ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो इस समय हमारी जो क्लासेस चलेगी बिल्कुल कम समय में अधिक क्वेश्चन का होने वाला है। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति जी तो सबको पद दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को खुद ही कौन पद का शपथ दिलाता है बताइए? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति साहब या लोकसभा के अध्यक्ष? तो कौन दिलाते हैं? तो दोस्त भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा होता है? तो गैनीमीड होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? भाई ये भारत के लिए इतिहास था जब 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप टीम ने जीत लिया था, जो कि उस समय दोस्त अजीत पाल सिंह कैप्टन थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? भाई साहब ओणम एक पोंगल, ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन आज साथ ही उस कन्फ्यूज को दूर करेंगे। ओणम तो केरल में होता है, पोंगल भाई तमिलनाडु में होता है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। अब इसी बात पे आप लोग बता दीजिए कि बिहू किस राज्य में से संबंधित है? ये दोनों है, एक नृत्य भी है और एक उत्सव भी है, त्यौहार भी है। आपके पेपर में पूछेगा कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि दोनों है, नृत्य भी है उत्सव है। यदि ऑप्शन में सदैव बिहू दिया होगा तो वो उस पर आप टिक लगाएंगे। बताइए किस राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो साथ ही यदि आपके घरों में हीटर होगा जिस पे आंच देती है, आप देखे होंगे, तो उसका जो मूल तत्व होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? आप देखेंगे साथ ही स्प्रिंग का बना होता है, जो कि नाइक्रोम लगा रहता है, निक्रोम भी बोलते हैं उसे। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, राज्य का मुख्यमंत्री ये किसके प्रति उत्तरदायी हैं? बताइए राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्त विधानसभा के हैं। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा क्या होती है? तो सर जी क्यात होती है। यानी ये ऑप्शन क्या बनेंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो भाई आपने साफ आकाश नीला देखा होगा, लेकिन क्यों दिखाई देती है, किसके कारण वजह से, वजह क्या होता है भाई? तो प्रकाश का परिकिरण की वजह से। यानी डी ऑप्शन क्या बनेंगे भाई आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इजिएस्ट पर्सन भाई ये, तो इंडिका मेगास्थनी द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन दोस्त क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को किस से लिया गया था? यानी किस देश के संविधान से लिया गया भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली? तो मेरे भाई ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 46 है, 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी था? तो साथ ही जब 18वां एशिया खेल का जो समापन था, इस समारोह में भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी था? तो याद रखिए रानी रामपाल थी। तो साथ ही बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? या राजस्थान में होगा या मध्य प्रदेश में होगा? तो सर जी खजुराहो की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। केवल 10 दिनों के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जब भी हम आपको क्लास प्रोवाइड कर दें। इस समय दोस्त आरआरबी ग्रुप डी की भी क्लासेस चल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सुबह 8 बजे इसमें ऑल इंडिया का एक मिनी मॉक टेस्ट के तौर पर जो सवाल आए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, उसका टेस्ट चल रहा है। जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि लगातार 1 हफ्ते तक चलने वाला है टेस्ट। उसके बाद शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास चलती है।
तो ध्यान देंगे, ग्रुप डी एग्जाम प्लस आरपीएफ एग्जाम दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं भाई, क्योंकि लास्ट 10 दिनों के बाद हमारी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होने जा रही है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो पहले हम फोकस करेंगे आरपीएफ एग्जाम के लिए। तो डेली क्लास जो मिलेगी दोस्त 11:30 AM पे आप जरूर उसको लेंगे और हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ताजमहल किस नदी किनारे बना है? तो साथी ताजमहल किस नदी किनारे बना है? तो सर जी ये तो यमुना नदी के, यानी बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया है? भाई साहब किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी काम ही नहीं किया है? पीवी नरसिम्हा राव किए हैं? बिल्कुल किए हैं। नरेंद्र मोदी जी किए हैं? बिल्कुल किए हैं भाई। चंद्रशेखर किए हैं? शायद ये नहीं किए हैं, यानी सी ऑप्शन दोस्त, चंद्रशेखर अभी तक नहीं किए हैं। भारत के जो भारत राज्य के मुख्यमंत्री है अभी तक ये काम नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री कभी नहीं बने हैं। तो सी ऑप्शन चंद्रशेखर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? बताइए दोस्त, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो साथ ही 1969 में। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51, वारली चित्रकला कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो किस राज्य में वारली चित्रकला उत्पन्न हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्त जो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? तो कल्पना चावला थी। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट को छानता है? तो साथ ही मानव शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो कि रक्त से अपशिष्ट को छानता है? तो मेरे दोस्त गुर्दे को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो साथ ही एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे, जो कि हमारे देश के 26वें नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। तो इस समय जो करेंट में साथी नए बने हैं फिलहाल के 1-2 दिन पहले का, तो उनका नाम क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं? आप करंट अफेयर के सवाल पढ़ते होंगे, आज पढ़े होंगे, तो पहला ही सवाल आपके सामने आया होगा, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस समय टोटल 26वें नंबर की हो चुकी है। तो बताइए दोस्त वो कौन है इस समय, उनका नाम क्या है, कौन बने हैं बताइए। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, बकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए बकर और चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो याद रखिएगा पोलो खेल से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 है, चिल्का झील जो भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो मेरे भाई ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त किस भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई लोकसभा को। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान देंगे सभी दोस्त, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सर जी हॉकी का जादूगर तो ध्यानचंद है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो साथी जो इडुक्की बांध है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो मेरे भाई याद रखिएगा पेरियार नदी के ऊपर, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण, बताइए दोस्त हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण दोस्त रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान देंगे दोस्त रक्त का थक्का नहीं जमता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 61,
रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ? भाई साहब, रेलवे और यूनियन जो बजट था इसका विलय हो चुका है। कब से? तो 2017 से लेकर 2018 से। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। भारत सरकार के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश से अपनाया गया था? तो भाई साहब, यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो कि भारत सरकार का राज्य चिन्ह है, इनमें से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में अपना लिया गया था? आप देखेंगे दोस्तों, रथ का पहिया है? नहीं सर जी, 4 शेर है भाई साहब, 4 शेर देखने को मिलता है ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो सर जी 1919 में हुआ था। किस शहर में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा था? तो मेरे भाई, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? तो साथी, कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? ऑटोमोबाइल, भोजन, पर्यटन या कच्चा तेल? तो दोस्त याद रखिएगा, पर्यटन करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 है। एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? तो मेरे भाई, जो एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है कालिदास सम्मान, ये किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? यानी वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? तो साथी, कौन इनमें से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? तो भाई जगमोहन डालमिया थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 है। गोलकोंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, जितने भी किला आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो आपने अभी किला छोड़ा है उसको याद करें, क्योंकि आपके पेपर में किला से कम 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा दोस्त। तो गोलकोंडा किला ये किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में। तो सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये राज्यों को किसके लिए काम करने का परामर्श देता है? तो मेरे भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्यों क्या करता है? ग्राम पंचायत का जो संगठन होता है ना, इसके लिए काम करने का परामर्श देता है। यानी सी ऑप्शन देखिए, ग्राम पंचायत का गठन। सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। अंगकोर वाट कहाँ पे स्थित है? तो साथी, अंगकोर वाट कहाँ पे स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस खेल से जुल्स रीमे कप जुड़ा हुआ है? भाई साहब, ये सवाल तो गजब पूछा था कि किस खेल से जुल्स रीमे कप जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता होगा? सोचिए। तो यहाँ भी दोस्त राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 73। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? भाई बताइए, राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मेरे दोस्त 233 सदस्य हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? तो मेरे दोस्त, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था बताइए? तो भाई, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है?
तो मेरे भाई कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 5 नदियों के भूमि के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? पंज, यानी दोस्त 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? जो साथी ये लास्ट के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आप पांचों के पांचों याद करेंगे और सही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ से आपके पेपर में 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, यानी 5 प्रश्नों में से ही 2 प्रश्न पेपर में फंस सकते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? तो भाई सिंह विष्णु थे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 77। राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? तो भाई जो 25वां भारतीय राज्य बना था, यानी राज्य का दर्जा हासिल किया था 25वें नंबर का, तो वो कौन था? तो गोवा था मेरे भाई, याद रखिएगा। कब? 30 मई 1987 को, ये आप ध्यान देंगे, 30 मई 1987 को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो मेरे दोस्त भगत सिंह को, सुखदेव थापर को और शिवराम राजगुरु को किस मामले में फांसी दे दी गई थी? तो लाहौर के षड्यंत्र केस में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है, यानी अनुच्छेद 66 है दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यावसायिक उर्वरकों में से सबसे कम पाया जाता है? तो मेरे भाई इन तत्वों में से जो कि व्यावसायिक उर्वरकों में सबसे कम पाया जाता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन या पोटेशियम? तो भाई फास्फोरस आप दुकान पे लेने जाएंगे तुरंत मिलेगा, नाइट्रोजन भी तुरंत मिलेगा, एनपीके के नाम से मिल जाएगा, और दोस्त जो आपका पोटेशियम है तुरंत मिल जाएगा, लेकिन दोस्त सिलिकॉन न भाई नहीं मिलेगा आपको। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम में पाया जाता है। तो आप बताइए दोस्त, ये टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी का इन 80 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर आप लोग कर पाए? क्या आपकी तैयारी कैसे की? कम से कम 60 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया सही? बताइए, एक बार जरूर बताइए दोस्त। तो एक बार ये बताइए सेशन कैसा लगा, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्त अगर थोड़ा सा भी ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। तो आज इससे साथ ही आपका हर एक क्लास का पीडीएफ मिलना स्टार्ट होगा, यानी दोस्त जितने इससे पहले हमने क्लास किया है उसका भी पीडीएफ आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनली अंतिम 10 दिनों की तैयारी होगी। तो अब डेली का डेली पीडीएफ प्लस क्लास दोनों आपको तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्त आप लोग अपने मैथ 35 क्वेश्चन प्लस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पे पूरा फोकस के साथ चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्त 70 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे प्लस अकेला 50 क्वेश्चन जीके जीएस खड़ा है भाई, जो कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होने वाला है। एक बात ध्यान देंगे। ओके दोस्त, तो कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है दोस्त आप जरूर पूछिए, लगातार क्लास चल रही हैं उसमें पूछिए। कोई भी साथी दिक्कत आपके बीच आ रही सामने तो आप हमें जरूर पूछे, आपके हर एक सवाल का जवाब हम जरूर बताएंगे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।